ऐं अरहं बम बम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम 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 द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रे जलेन जनविशेष्यामि स्वाहा तेतो तं भवे नीरे चैरवारिदैरूप्यके स्नाप्यामि शन्माप्तान् जनान् सर्वसिद्धिदान् ॐ ह्रीं श्री विश्वादि ऐरान्तान् ललीन स्नाप्यामि स्वाहा ॐ ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्तान् 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 ललीन स्नाप्यामि स्वाहा। ॐ ह्रीं श्लीं क्लीं ऐं मरं बम मम हम सम तम पम बम मम 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 हम सम सम तम तम झम झम झीम झीम छ्वीं छ्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवती श्रीमते ॐ ह्रीं क्रों मम पापं खिडे खिडे जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय ॐ नमोरहं झम झिमीं छुमीं हम सम झम बम हयासा छाम छीम छूम छे छै छौ छम छा छिबीं हिराम हिरीं हिरूं हिरे हिरे हिरो रुब्रा द्रां द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते ठाठा समागम समस्त जीवानां श्रीरस्तु विधिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कैसिद्धार्थं सर्वविघ्ननिवारणार्थं श्रीमद्भोगवत् सर्वज्ञ परमेष्ठिपत्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पादपद प्रसादात् सधर्म श्री बलारभिविद्रस्तु सोथनं सुशिष्य परिशिष्य भर्गभ सिद्धंतुनः ओम विश्वदेशी वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अरहंतो भगवंता सर्वज्ञः परमंगलां धिया यमुच्च सिद्धिं तुद्वन्तु सधर्मकायेषु यमुच्च सिद्धिं पिछेन्तु नः। ओम नवरते भगवते श्रीमते श्रीमद शांतिनाथजी गुंथनाजी एरनाजी तीर्थंकराय श्रीमद रत्नात्रय रूपाय दिव्य जमुते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्ट सहिताय समूषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहताय चतुर्णी गुण संयुक्ताय परमेष्ठि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय सौम्यवे सिद्धाय बुद्ध्याय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महिताय अनंत संसाचक परमवर्धनाय अनंत ज्ञान दर्शन विश्वासपदाय त्रिलोक बसन कराय सत्य ज्ञानाय सत्यमेमणे उपसर्ग विनाशनाय घातिकरम चयन कराय अजराय अवभाय अस्माकं शांति धरा करता परिवारस्य मनोजी गंजवासोदा स्वास्थ्यार्थम समस्त रोग निवारणाय विपिन कुमार जी ललोई सा परिवारस्य मंगल भवतो प्रियांशु जी जैन बांद्री सा परिवारस्य मंगल भवतो श्रेयांश जी जैन ईश्वरवारा परीक्षा सफलार्थम पुष्पा जी जैन सृजन जी जैन USA सा परिवारस मंगल भवतो राहुल जी जैन भोपाल सा परिवारस मंगल भवतो देवांश जी जैन इंदौर सा परिवारस मंगल भवतो जितने भी जन शांति दर देख रहे हैं सुन रहे अनुमोदना कर रहे समस्त जीवों के कल्याण की भावना भाते हुए व्याधिम घनंतो व्याधिम घनंतो व्याधिम घनंतो श्री जनाब से पूजन प्रसादा सेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतो ओम नवरते भगवते पिष्णसितोस्कलमसाय दिव्य तेजो मोते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वकाम विनाशनाय सर्व उपद्रव विनाशनाय सर्विष्ट शांतिकराय ओम राम ह्रीं गुरुरासि अवसनम मम सर्वद शांति गुरु गुरु तुष्टं पुष्टं गुरु गुरु स्वाहा मम कामं छिचिदे विनवदे रतिकामं छिचिदे विनवदे बलिकामं छिचिदे विनवदे क्रोधं पापं वैरं च छिचिदे विनवदे अग्निमहिमं छिचिदे विनवदे सर्वशत्रुविघ्नं छिचिदे विनवदे सर्वोसर्गं छिचिदे विनवदे सर्वविघ्नं छिचिदे विनवदे सर्वराज्यं छिचिदे विनवदे सर्वचोर दुष्टभयं छिचिदे विनवदे सर्वसप्पचेसयादिभ्यं छिचिदे विनवदे सर्वग्रहभयं छिचिदे विनवदे सर्वदोषम्यधमडामरं च छिचिदे विनवदे सर्वपरमन्त्रं छिचिदे विनवदे सर्वाद्घातं परघातं च छिचिदे विनवदे सत्सुलोगम कुक्षरोगम अक्षरोगम सुरोगम जोरोगम छिचिदे विनवदे सन्नरमारिम छिचिदे विनवदे सर्गजस गोसजमारिम छिचिदे विनवदे सर्वसस्धान वृक्षलतांगुलम पत्र पुष्पनमारिम छिचिदे विनवदे सर्वराष्ट्रमारिम छिचिदे विनवदे सर्कुल वेदन साग्नि डाक्नि भने छिचिदे विनवदे सर्ववेदनीयम छिचिदे विनवदे सर्वमोहिनीयम छिचिदे विनवदे सर्वास्मारिम छिचिदे विनवदे अस्माकं समस्त भवजीवानाम् असुभ्रम जन्म दुखानि छिचिदे विनवदे दुष्टजनकतान् मंतदं दृष्टि मुष्टि छत्रदोषान् छिचिदे विनवदे सर्वदोषदेवदान विनः से उन्हें दोषान् छिचिदे विनवदे अष्टपदानि दोषान्
छिछिदे विनमदे पर सत्तुकित माडो चटन विदे सन्मोहन वसीकरणदि दोषान छिछिदे विनमदे ओम ह्रीं वसमभ्यं चक्र विक्रम सत्य जबल सौरभि शांति पुरे पुरे सर्वजीवनंदनम कुरु कुरु जनंदनम कुरु कुरु भवनंदनम कुरु कुरु गोकुलंदनम कुरु कुरु सर्वराजनंदनम कुरु कुरु सर्वग्राम नगर कीटकड़प पत्तनंदनम मुक्समहानंदनम कुरु कुरु सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा इसुकम तुश्लोकी सुव्याधि विसंभजितम अभ्यम क्षेमारोग्यम सुस्वस्थो विधेयते श्री शांतरस्तो तथास्तो श्रीमस्तो तथास्तो जयोस्तो तथास्तो नितमारोग्यमस्तो तथास्तो अस्माकम भगवान। संसार में सभी जीव सुखी रहें, सभी जीव निरोगी रहें, सभी जीवों का कल्याण हो भगवान, यही हमारी भावना है। पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज के सुयोग से तीज चक्रवर्ती निर्यापक सुमन मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज एवं समस्त चतुर्विध संघ दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहें, यही भावनाओं के साथ तुष्टिरस्तो तथास्तो पुष्टिरस्तो तथास्तो समितरस्तो तथास्तो कल्याणमस्तो तथास्तो सुखमस्तो तथास्तो अभिविधरस्तो तथास्तो दीर्घायुरस्तो तथास्तो कुलगोधनानि सदा संतो तथास्तो सदरम श्री बलरविविधरस्तो तथास्तो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनमसि अवसानाद् विद्याय नवनताणं ह्रौस शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा आयुर्वल्लीबलासं सकल सुखफलत्मा सुनपं धीरं वीरं शरीरं दुरूपं पुनित्वा तनुकीर्तिं श्रद्धिं वृद्धिं समृद्धिं पिततु तणिस्तु चे प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितरतु जिक्त्वा मुक्त्वा शान्तिधरा सम्पूज्य कानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रे सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रः त्रियं तवे विभाति शशाङ्के कान्ते मोचे स्थितं स्थितभानुकर प्रीतापं मुक्ताफलप्रिकरजालि बिभिद्य शोभं विख्यापियति जगता परिमे सुरत ओम निवष्टुधानमध्ये छत्रत्रय स्थापनं करोमि कुणावदाति चले चामय चारु शोभं विव्याजते तवे वपो कले धोति कान्तम् उचचु सांगे सुचिनिरे झरे बारी धारे मुचेष्टितं स्वरिगिरे रेवे साति कौम्भ ओम निवष्टुधानमध्ये समस्त चमर स्थापनं करोमि पानीय चंदन सदक्षते पुष्पे पुंजै नैवेद्य दीपक सुदो विफल ब्रिजेन कर्माष्टके धन वीर मनन्ते सत्यं सम्पूजयामि महेशां निधानम् ओम ह्रीं विश्वादिव्रन्ते विष्कान्ते भो शान्तिनव्रन्ते भो अर्घं निर्विभामिति। बुंदेलखंड एक बहुत प्राचीन इतिहास में गर्वित है। अभी मैंने कहा था ना, बुंदेलखंड महाभारत के समय भी सागर का स्थान है। सागर के आसपास के गांवों को, अभी मैं बुंदेलखंड के इतिहास को पढ़ रहा था, सब गांव उतने ही प्राचीन हैं जितना प्राचीन सागर है। सागर का सबसे प्राचीन गढ़पैरा माना जाता है और उसमें तुम्हारे ईश्वरवाड़ा गांव का बहुत बड़ा नाम सांची के स्तूप के शिलालेख में मिला है। सांची का जो स्तूप था, सांची के स्तूप बहुत प्रसिद्ध है। उन सांची के स्तूपों में शिलालेख लगा है कि ईश्वरवाड़ा के दानी ने सांची के स्तूप में दान दिया था और 12वीं शताब्दी का उल्लेख उन्होंने इतिहास में किया। पाणा साय के द्वारा 12वीं शताब्दी में निर्मित जिनालय की स्थिति बनना तो एक अपने आप में इतिहास है और बड़े बड़े मेलों की परंपरा बहुत पुरानी। हमारे सतखंडागम के अंदर पूज्यवर वीर सिंह स्वामी महाराज ने एक मेले का उल्लेख किया। महिमा नगरी में एक बहुत बड़ा मेला हुआ था, साधुओं का मेला। 2000 वर्ष पहले धरसेन स्वामी के समय, और उस मेले के अंदर विभिन्न प्रकार के साधुओं का आना हुआ और वहाँ से पुष्पदंत भूत बलि को मिलाया था। यानी 2000 वर्ष पहले भी मेले का उल्लेख मिलता है। तीर्थ क्षेत्रों पर
हमेशा जो इष्ट क्षेत्र होते हैं उन पर प्रतिदिन का अभिषेक होना अलग चीज है। वार्षिक मेला, देवता लोग वार्षिक मेला साल में 3 बार मनाते हैं अष्टांगाओं में। आप लोगों को सभी क्षेत्रों पर साल का एक मेला मनाना चाहिए जिसमें सारे भारत के भक्तों को एकत्रित होना चाहिए और करना चाहिए। प्रतिदिन का अभिषेक करना अलग चीज है और जो वार्षिक कलशाभिषेक होता है उसका अभिषेक का गंधोदक करना अलग चीज है। प्रतिदिन के अभिषेक में माँ तुम्हारे लिए ही भावना निहित है, उसमें उतनी ही शक्ति है। वार्षिक महोत्सव पूरी समाज के लिए किया जाता है तो गंधोदक में इतनी ताकत होती है कि पूरे समाज का भी हित करता है। इसी प्रकार मंदिरों के अंदर तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने तो तुम लोग जाते ही हो, जाते रहते हो, उनका फल अलग है। क्षेत्र पे जाकर के वंदना करना, अभिषेक करना, दर्शन करना, ये सब होता है। लेकिन किसी क्षेत्र का एक वार्षिक महोत्सव का रूप देना वो इतना ही फलदायी होता है जैसे देवता प्रतिदिन अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करते हैं, कभी भी जाते हैं। लेकिन जब वो अष्टांग का महोत्सव में जाते हैं उस समय का फल, उस समय का आनंद अलग ही होता है। वंदना तो प्रतिदिन करते हैं। अष्टांग का नंदीश्वर द्वीप के चैत्यालय कभी देवताओं से खाली नहीं होते, 24 घंटे वहाँ देवताओं का वास रहता है, श्यार निचकालम अंशमी। लेकिन जब महोत्सव होता है उस समय सारे देवता ग्रुप रूप में जाते हैं, साल भर में अलग अलग जाते हैं। लेकिन जब महोत्सव होगा अष्टांग का, सारे देवता एक साथ मिलके जाते हैं। जब आराध्य की आराधना एक साथ मिलके करते हैं उस समय आराध्य की एनर्जी, कर्मों की शक्ति, अनुभाग शक्ति बहुत अधिक हो जाती है और उस समय जो उनका आनंद उड़ता है। ऐसा ही जो क्षेत्र आज वर्तमान में हैं, सभी क्षेत्रों के ऊपर प्रतिदिन जाते हो, कभी कभी जाते जाओ, लेकिन साल भर में एक बार जब सामूहिक रूप से मेला लगे उसमें कलशाभिषेक में तीर्थ क्षेत्रों पर हर व्यक्ति को जाने का भाव करना चाहिए, क्योंकि वो सामूहिक का एक अलग अर्थ होता है। अलग तो जाते ही हैं, कभी भी चले जाओ, लेकिन जब पूरी समाज जा रही हो उस समय जाकर के उस मूर्ति का दर्शन करना, उस मूर्ति का अभिषेक करना, उसमें अपनी भागीदारी देना। जो सामूहिक कार्य में शामिल होकर के धर्म में भागीदारी करते हैं, धर्म भी उनके सामूहिक संसार के कार्यों में भी भागीदार देकर के सहयोग करता है। तो धर्म के कार्यों में भी सामूहिक कार्यक्रमों में शामिल होकर उन भगवान की वंदना करना, ये तुम्हारे लिए उस प्रकार के पुण्य के बंध का कारण होता है। जय उदय तीर्थवारा में हर साल बसंत पंचमी को विमानोत्सव होता है। श्री जी की शोभा यात्रा निकलती है और बसंत पंचमी पर हर साल यहाँ पर मेला लगता है जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। और बसंत पंचमी पर ही हमने 4 साल पहले पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद से एवं पूज्य गुरुदेव निर्यापक स्मरण मुनि श्री सुदर्शन महाराज जी के आशीर्वाद से असीम कालीन भक्तामृत विधान की शुरुआत की थी, जो निरंतर यहाँ पर चल रहा है। एक ऐसा विधान चल रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय विधान है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रावकों की भावनाएं विधान से जुड़ी हुई हैं और यहाँ पर हजारों श्रावक विधान करके जा चुके हैं। ऐसे असीम कालीन भक्तामृत विधान वर्षगांठ हम 2 फरवरी को मनाने जा रहे हैं, क्योंकि इस साल 2 फरवरी को बसंत पंचमी पड़ रही है और छुट्टी का दिन है, रविवार का दिन है, संडे का दिन उस दिन पड़ रहा है। हमारा पूरे भारत देश के भक्तों से कहना है, जो भी यहाँ पर विमानोत्सव में आ रहे हैं, 2 फरवरी बसंत पंचमी को यहाँ पर भगवान का महामस्तकाभिषेक होगा। दोपहर में श्री जी की शोभा यात्रा निकलेगी। बसंत पंचमी पर श्री जी की शोभा यात्रा में असीम कालीन भक्तामृत विधान की वर्षगांठ में और बसंतोत्सव के मेला में आप सभी लोग आकर यहाँ के प्राकृतिक वातावरण का लाभ ले सकते हैं और श्री जी की शोभा यात्रा में शामिल हो सकते हैं। हर साल यहाँ पर श्री जी की शोभा यात्रा निकलती है। इस बार तो छुट्टी का दिन पड़ रहा है, सब लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हों, असीम कालीन भक्तामृत विधान की वर्षगांठ में शामिल हों। यही हमारा भारत देश की जैन समाज से कहना है। हमारी कमेटी आपको आमंत्रित कर रही है और बोले देवादेव साधनाथ भगवान की जय।